जन्म घुट्टी ज़रूर देते हैं बेबी के वेलकम के लिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बता रहे हैं आपके यहाँ पे जैसा वेदर है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना जितना भी पटरम जो है वो हॉस्पिटल में ना तो अलाउड होता है और ना ही लेना चाहिए। जो अटेंडेंट होते हैं, हमारे हस्बैंड लगा लीजिए, मदर लगा लीजिए या फिर नर्सेज लगा लीजिए, उन्हें हमारे सामान की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। तो उसके लिए नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी ब्लेसिंग से। देखो हम लोग ना सामान तो इतना सारा परचेज कर लेते हैं अपने न्यू बॉर्न के लिए, खुद के लिए, लेकिन सॉरी, हॉस्पिटल में जाने वाला जो सामान होता है ना वो सिर्फ थोड़ा सा ही होता है, और वो थोड़ा सामान भी बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट सामान होता है। मतलब कि वो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता है। आप इतना सब कुछ खरीदते हैं, वो सब कुछ तो हॉस्पिटल जाने वाला है नहीं। तो जो जो चीज़ें मैं लेके जाऊंगी हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ। और वो मेन चीज़ें हैं, उसके अलावा अगर कुछ छूट भी गया तो चलेगा, बट वो मेन चीज़ें अगर छूट गई तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बेबी बाथिंग किट। बेबी बाथिंग किट के लिए मैंने अलग से एक किट बनाया है ताकि इसी में सारा सामान जो है एक ही प्लेस पे मिल जाए। उसमें आपका होता है सबसे पहले तो जैसे बेबी शैम्पू हो गया, ऑयल, मसाज ऑयल, हेयर ऑयल, बेबी पाउडर, डैश बेबी सॉप, डाइपर रैश क्रीम। ये इस तरीके से पूरी जो हमारी किट है बनके तैयार हो जाती है। देन वी विल टॉक अबाउट डाइपर्स। ये न्यू बॉर्न के डाइपर्स आते हैं, ये वाले मैंने लिए हैं किडोज के। पहले मैंने मैरी पॉको पैंट यूज़ करके देखा है, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन इस टाइम सोचा कि पहले एक बार किडोज के यूज़ करके देखती हूँ ये कैसे रहते हैं। वैसे एनी हाउ मैं इतना डाइपर जो है वो यूज़ करने वाली नहीं हूँ, एमरजेंसी में ही यूज़ करूँगी। और मैंने उसके लिए जो है वो रखे हैं ये वाले पैडेड लंगोट, क्योंकि स्टार्टिंग में ना बेबी को लंगोट ही डाले जाते हैं, उसको यहाँ पे ना प्लास्टिक जो होती है उससे बिल्कुल भी रैशेज नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके के कॉटन पैडेड सेट जो है मैंने परचेज़ किए हैं, ये वाले लेके जाऊंगी। और साथ ही साथ मेरे बेटे के कुछ लंगोट हैं वो वाले लेके जाऊंगी। वो मैं किस लिए लेके जाऊंगी, एक तो पुराने हैं, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं ना 4-5 दिन, उस टाइम पे बेबी ब्लैक पोटी करता है, और वो वाले जो हमारे लंगोट होते हैं ना, हम लोग उनको वॉश नहीं कर सकते हैं, वो बहुत गंदे तरीके से हो जाता है, क्योंकि दवाई का कलर जो है वो मिक्स होता है और वो कलर, वो स्ट्रेन फिर वहाँ से रिमूव नहीं होता है। तो वो वाले जो लंगोट होते हैं ना हमें थ्रो ऑफ ही करने पड़ते हैं, तो वो वाले आप सेपरेट रखिए। 5-6 दिन के बाद से फिर आप इस तरीके वाले जो आजकल लंगोट आते हैं, वाटर प्रूफ भी रहते हैं, पैडेड भी रहते हैं, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ये लगा लीजिए 2 से 3 पी जो है बेबी का इजीली सोक हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेबी ड्राई शीट्स की। ये बेबी ड्राई शीट्स मैंने ली है रैबिट्स की, बहुत ही अच्छी है, लाइट वेट है। दूसरी बात, इनका जो स्टफ़ है ना बिल्कुल सॉफ्ट है, बेबी को हराश करने वाला नहीं है कि हार्ड वाला स्टफ़ जैसा होता है ना वो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कॉटन का स्टफ़ होता है ना ऐसा स्टफ़ है। तो 2 मैंने ये रखी हैं। उसके बाद ये बेबी के वाइप्स मैंने लिए हैं। वैसे तो हिमालय वाली किट के साथ वाइप्स आए थे, बट वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उस स्मॉल में काम चलने वाला नहीं है, तो ये यहाँ पे बेबी वाइप्स रखे हैं। उसके बाद बेबी को फीडिंग वगैरह करवाते हैं या कुछ आ जाता है मुंह से, थूक वगैरह निकलता है, कुछ भी लगा लीजिए, तो उसके माउथ को क्लीन करने के लिए मैंने ये सॉफ्ट टाल रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम से जैसे कॉटन होता है ना सेम वैसा है ये। तो ये बेबी की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो ये मैंने 2 पेयर रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद बेबी ब्लैंकेट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी तो आप देखिए अपने वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही सारा स्टफ़ रख सकते हैं। जिसके यहाँ पे जैसा वेदर है, जहाँ गर्मी है वो गर्मी के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सर्दी है वो सर्दी के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो मस्ट है वो है बेबी टाल। टॉवल आपको रखना बेहद ज़रूरी है। तो टॉवल में मैंने यहाँ पे ये वाला टॉवल लिया है, क्योंकि ये टॉवल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सेपरेट कैप की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसको एज अ कैरी भी ले सकते हैं, और बेबी को आप इसमें रैप भी कर सकते हैं जब वो नहाएगा। तो ये वाला टॉवल जो है मैंने उसके लिए रखा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये वाला भी। उसके बाद हम बात करते हैं उसके कुछ कैप्स, मिटन्स, सॉक्स
और कुछ बीब्स। और बीब्स भी ना मैंने वाटरप्रूफ ही परचेज़ किए हैं, दोनों वाटरप्रूफ हैं। नीचे जो शीट है वो वाटरप्रूफ वाला लगा हुआ है, और जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना, इट्स रियली वेरी स्मूथ फैब्रिक। ये भी कहीं से हराश नहीं करने वाला है, बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट फैब्रिक है बेबी के लिए। तो बीब्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बेबी को फीडिंग करवाते टाइम पे, या फिर बेबी की राल गिरती है उस टाइम पे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 2 पेयर ऑफ कैप्स, मिटन्स एंड बूटीज़ रखे हैं, जिनका पूरा सेट आया है, ये देख सकते हैं आप। वैसे स्टार्टिंग में तो जो है वो हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए मैंने यहाँ पे 2 पेयर्स रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने लिया बेबी आउटफिट, जो वो घर पे पहन के आएगा। रोम्पर्स लिए हैं, 2 रोम्पर्स के सेट लिए हैं यहाँ पे मैंने, जो पूरा बेबी का बॉडी जो है वो कवर कर देते हैं। इजीली टिच बटन होते हैं उसमें, इजीली ओपन कर सकते हैं हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है बेबी को वेयर करने में। तो ये मैंने 2 पेयर जो है वो ये रखे हैं। और ये है बेबी का मतलब जब वो घर लौट के आएगा उसके लिए ये वाला मैंने रखा है। और वहाँ पे पहनाने के लिए ये वाले मैंने सेट रखे हैं कुछ यहाँ पे। पहले 2 पेयर रखे हैं इनर के, इनर भी बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट हम लोग कपड़े जो है वो वेयर नहीं कर सकते हैं बेबी की स्किन को, तो उसके लिए मैंने ये रखे हैं। उसके बाद इस तरह के ये 0 साइज़ के कुछ आउटफिट रखे हैं, जो वो पहनेगा या पहनेगी, कुछ भी हो सकता है। और एक मेन चीज़, ये सभी चीज़ें जो है ना, जितना भी फैब्रिक है जो बेबी के कपड़े हैं, ये सभी मैंने इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जो कवर होते हैं उनमें पैक किए हैं। क्योंकि देखो हम लोग को मालूम है सामान सारा बैग में कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, लेकिन हमारे साथ जो अटेंडेंट होते हैं, हमारे हस्बैंड लगा लीजिए, मदर लगा लीजिए, या फिर नर्सेज लगा लीजिए, उन्हें हमारे सामान की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इन ट्रांसपेरेंट कवर में मैंने डाल लिया, जैसे ये सेपरेट रोम्पर सेट, यहाँ पे इनर एंड कॉस्ट्यूम्स हो गए बेबी के। उसके बाद इसमें बीब्स, मिटन्स, कैप, वो सभी एक जगह हो गई एक बैग में। तो इससे क्या होगा ना, जो भी साथ में अटेंडेंट होंगे उनको हमारे स्टफ़ को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग तो बार बार बेड से उठ के उस टाइम पे नहीं दे सकते, हम लोग उस तरह की कंडीशन में होते हैं। तो इस तरीके से ना आप भी अपने सामान को डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी कि उनको अलग अलग सेग्रीगेट कीजिए कि साथ में अटेंडेंट जो आपके हैं उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए सामान को ढूंढने में। उसके बाद फिर ये बिल्कुल प्यारा सा सॉफ्ट और एकदम सूदिंग फैब्रिक का बेबी कैरिंग बैग है। ये तो आज के टाइम पे, पहले हम लोग टॉवल में लपेट लिया करते थे बेबीज़ को, बस उतने में चल जाता था, लेकिन क्या है ना कि आज के टाइम पे ये एक ट्रेंड भी चल गया है, और दूसरी इसमें बेबी की सेफ्टी भी रहती है। तो ये वाला मैंने परचेज़ किया है, इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, कलर भी बिल्कुल सूदिंग है, तो इसमें बेबी आराम से कैरी हो जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बेबी की सेफ्टी भी रहती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने भी आपको दिखाए। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें वहाँ बात कह लीजिए या पहले कह लीजिए, वो हमारा रहता है एक कटोरी और एक स्पून। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ब्रेस्ट फीड उस टाइम पे नहीं करवा पाते हैं, तो उस टाइम पे ना बेबी को स्पून से फीड करवाना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में आते ही उसको बोतल लगाना मैं तो प्रेफर नहीं करती, बाकी देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हनी। ये वाला मैंने पतंजलि का लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी वेलकम होता है ना, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन में होता है, जो जन्म घुट्टी दी जाती है बेबी को, थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल माइनर सा जो शहद होता है ना, उसको वो चटाया जाता है, ना कि पूरी बोतल। तो वो बेबी के वेलकम के लिए ज़रूर होता है, तो उसके लिए मैंने ये रखा है। फ़िलहाल ये अभी यही वाला अवेलेबल है, मैं चेक करूँगी कि अगर छोटा बोतल अवेलेबल हुआ तो उसके लिए इतना सा भी काफ़ी होता है। बट हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन जो है मेन इंपॉर्टेंट है। आपके में भी क्या जन्म घुट्टी ज़रूर देते हैं बेबी के वेलकम के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
क्योंकि काफ़ी जगह ये सुना है कि ये बेबी के लिए हेल्दी नहीं होता है स्टार्टिंग में ना बेबी को हनी या कुछ ऐसी मीठी चीज़ देना, बट हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है तो कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल माइनर सा ही देना होता है। ऐसा नहीं कि पूरा स्पून ही भर के बेबी को दे दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल माइनर सा देना होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो थे वो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसमें से हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा परचेज करते हैं वो सभी चीज़ें हमारे घर के लिए होती हैं, ना कि हॉस्पिटल के लिए। तो जितनी चीज़ें मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ बेबी के लिए वो मैंने आपको दिखा दी हैं। उसके बाद मैं जब अपना बैग तैयार करूँगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आज या कल में वो भी मैं रेडी ज़रूर कर दूँगी। और मैं अपने लिए क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ वो याद से शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाए कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट सामान होता है जो हमें हॉस्पिटल में कैरी करना होता है। इतना ज़्यादा सामान फालतू में कैरी नहीं करना होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात फिर से, जहाँ आपके यहाँ पे जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, आपके यहाँ पे जैसा वेदर है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना जितना भी सामान है वो सारा कैरी कीजिएगा। अटरम पटरम जो है वो हॉस्पिटल में ना तो अलाउड होता है और ना ही लेना चाहिए। चलिए अब अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, और जिन जिन की डिलीवरी नज़दीक आ रही है तो प्लीज़ टेक केयर, और अपने जो एक्सपीरियंस है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके उनकी न्यू प्रेगनेंसी जर्नी में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।